जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। जब हम साबर मंत्रों के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो प्रथम श्रेणी जो होती है वो अपने इष्ट आराध्य से भी पहले अपने गुरुदेव की उपासना, अपने गुरु तत्व की उपासना, जिस पंथ जिस संप्रदाय में आप दीक्षित होते हैं उनकी उपासना, जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त होता है उसकी उपासना। अगर गुरु नहीं प्राप्त हुए हैं और आप साबर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको गुरु स्वरूप में किसी महाशक्ति की पूजा सेवा करनी चाहिए, जिनमें अगर आप साबर मंत्र के क्षेत्र में हैं तो उनमें तो महागुरु जो हैं सभी के वो भगवान दत्तात्रेय हैं। उनके ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद और उनके ही वरदान से नाथ संप्रदाय का उद्भव विकास संभव हुआ है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय की उपासना किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए अवश्य होती है। तो आपको सर्वप्रथम भगवान दत्तात्रेय की उपासना करनी चाहिए। उसकी पूरी विधि, अगर आपके गुरु नहीं है तो दत्तात्रेय भगवान के देव दीक्षा का विधान पूरे तरीके से एक एक विधि लाइव करके दिखाया गया है। उसका लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वह विधि किसी भी शुभ काल में, पर्व काल में कर लीजिए। यानी दीक्षा विधान 11 दिन का जप भी कर लीजिए, आरंभिक एकाक्षरी का। उसके पश्चात माला मंत्र का आप अनुष्ठान कीजिए। भगवान दत्तात्रेय के माला मंत्र का अधिकाधिक जप करना चाहिए। आपके जीवन की 100% समस्याओं का समाधान तो अगर आप यह विधि विधान करने के पश्चात अगर साल भर तक माला मंत्र का ही जाप कर देते हैं उससे ही हो जाएगा। गुरु कृपा से ही ये संभव हो जाएगी। उसके सिवाय भगवान दत्तात्रेय के अन्य स्त्रोतों का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। दत्तात्रेय माला मंत्र 1000 जाप कर लेने से, मेरे अनुसार कम से कम 1100 जाप कर लेने से भगवान दत्त की कृपा आपके ऊपर आरंभ हो जाती है। और अगर उसका 11,000 जप कर लिया जाए तो उनसे संबंधित षटकर्म या माला मंत्र में उच्चारित किए गए विधान जो बताए गए हैं कि इस मंत्र के जाप करने से, या उसमें जो यह कहा गया है कि हे भगवान दत्तात्रेय शत्रु का सर्वनाश कीजिए इत्यादि जो पूरे बीजों के साथ मंत्र प्रयुक्त किए गए हैं वो प्रभाव दर्शनीय हो जाते हैं। और आप संकल्प लेकर के वैसा प्रयोग भी कर सकते हैं अपने रक्षण में। जहाँ पर उचित धर्मयुक्त कार्य हो उस जगह में आप संकल्प लेकर के कि किसी व्यक्ति का स्तंभन करना है या उसकी बुद्धिमति की स्थिति को पलटना है, स्तंभित करना है, मोहित करना है, तो इन सभी चीज़ों का संकल्प लेकर के जब आप 11,000 जब ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बाद करते हैं प्रयोग विधि में, तो वो आपको पूर्ण रूप से प्रभाव देना आरंभ कर देता है। यानी कि सर्वप्रथम साधना जो आप करें वो भगवान दत्तात्रेय की करें, उनके एकाक्षरी मंत्र, तदुपरांत जो है माला मंत्र की उपासना करें। यह जब पूर्ण हो जाए उसके पश्चात ही आगे साधना की ओर बढ़ें। दत्तात्रेय भगवान को ही अगर गुरु स्वरूप में वर्ण कर लिए हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसके पश्चात जो है दूसरी साधना भगवान दत्तात्रेय के बाद वो नवनाथों की चैतन्य साधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम दत्तात्रेय भगवान का गुरु दीक्षा ले लिए और उनके ही मंत्र इत्यादि हमें प्राप्त हो गए हैं अथवा हम देव दीक्षा विधान भी कर रहे हैं तो दत्तात्रेय भगवान के बाद सीधे हम जो है मुख्य साधनाओं पे आ जाए। नहीं, आरंभिक साधनाएं हमें जरूर करनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय के बाद नवनाथों की भी साधना करनी है और नवनाथों का चैतन्य करने की जो विधि है उसमें भगवान दत्तात्रेय की भी विधि रहती है। तो इस साधना को करने के पश्चात, यानी प्रथम साधना देव दीक्षा विधान दत्तात्रेय भगवान का, उसके पश्चात एकाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान, तदुपरांत दत्तात्रेय माला मंत्र का अनुष्ठान और उसके पश्चात जाकर के नवनाथों का अनुष्ठान सब करना चाहिए। ये पूरी विधि जो है दीक्षा की विधि, एकाक्षरी जप की विधि और माला मंत्र की विधि, इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उन्हें देख लीजिएगा अथवा आप गृहस्थ तंत्र चैनल पे सर्च करेंगे इन टॉपिक्स को तो वो सभी आपको मिल जाएंगे कि क्या विधि विधान है, कैसे इनको सिद्ध करना है। तो ये आरंभिक साधना अवश्य करें। इससे भगवान दत्तात्रेय की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। उनके सिद्ध शक्तियाँ गण स्वरूप में आपके साथ आंशिक रूप से रहने लगती हैं और उनके द्वारा आपका रक्षण किया जाता है। तदुपरांत आप कोई विशेष साधना जिसमें कि बंधन इत्यादि की है, रक्षण कर्म इत्यादि से संबंधित और अन्य साधनाओं को करें। हालांकि दत्तात्रेय माला मंत्र कर लेने के पश्चात रक्षण साधना अलग से और करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अपने मुख्य साधना का कभी प्रयोग नहीं करना है, इसलिए जो है आपको अलग से रक्षा साधना इत्यादि कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रथम साधना भगवान दत्तात्रेय की करें। आशा करते हैं इस वीडियो से सभी साबर क्षेत्र में जो साधक आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी को लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।